अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम GW बेसिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, किन चीज़ों के ऊपर हमें डिस्कस करना है। आज के लेसन में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वेरिएबल का, वेरिएबल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके लिए देखेंगे कमांड एंड स्टेटमेंट्स का में क्या फर्क है, कमांड क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड कौन कौन सी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपने लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कमांड क्या है। कमांड होती क्या है? तो कमांड एक ऐसी चीज होती है जो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती है या फिर आपके कंप्यूटर को हदायत देती है कि कुछ मखसूस काम करो, या फिर कुछ मखसूस काम करने के लिए जो चीज आपके कंप्यूटर को हदायत फॉर्म करती है उसको आप कमांड कहते हो। तो कमांड ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर को कहते हो कि ये काम करो, तो वो आपको सामने करके दे देता है, उसको आप कमांड कहते हो। सिंपल सी बात है। कमांड एक सिंपल सिंटैक्स होता है, उसके लिए कमांड के हर एक कमांड के लिए एक अपना सिंटैक्स होता है, जो कि कमांड करने का एक तरीकाकार होता है। सिंटैक्स एक मखसूस एक तरीकाकार होता है। आपकी कमांड आप अपने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हो, तो वो इंस्ट्रक्शन आपने कैसे देनी है उसको, उसका एक मखसूस तरीकाकार होता है जिसको आप सिंटैक्स कहते हो। कमांड जो होती है बेसिकली आपके कंप्यूटर का एक हिस्सा नहीं होती, एक खास हिस्सा नहीं होती। कमांड सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स को रन करने के लिए या प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, प्रोग्राम को कोई हदायत देने के लिए यूज की जाती है। स्टेटमेंट क्या होती है? तो स्टेटमेंट भी एक ऐसी चीज होती है जो आपके कंप्यूटर को एक यूनिक काम करने को कहती है, या फिर स्टेटमेंट के थ्रू आप अपने कंप्यूटर से कोई भी यूनिक काम करवा सकते हो। कहते हैं स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ यूनिक टास्क। कि स्टेटमेंट जो होती है आपके कंप्यूटर को हदायत देती है कि कुछ यूनिक मीन कुछ खास काम करो, ऐसा काम जो कोई और किसी और जगह पे ना हुआ हो। जैसे कि सामने प्रिंट डिस्प्ले करवाना, जैसे कि मैंने इससे पहले करवाया था हेलो पाकिस्तान के नाम से, तो मेरे पास वो स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट में आप अपने प्रोग्राम, अपने कंप्यूटर को इनपुट दिलवा सकते हो, आप अपने कंप्यूटर से आउटपुट सामने ले सकते हो, प्रिंट सामने डिस्प्ले करवा सकते हो, आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी है उसको रीड करवा सकते हो। इसके अलावा इफ स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हो, देन एंड एल्स। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर आगे काम करेंगे जो कि डिफरेंट स्टेटमेंट होती हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू काम करते हुए आप चेंज करवा सकते हो। कहते हैं अ क्वांटिटी उस वैल्यू में चेंज जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करवाते वक्त। इस कॉल्ड वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल सिंबल भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं, आपके न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिक आपके पास वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू को आप चेंज करवा सकते हो या जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। A variable also known as object in C++। C++ में ऑब्जेक्ट को भी वेरिएबल कहा जाता है, या फिर आप C++ में ऑब्जेक्ट को भी डिस्प्ले करवाते हो, ऑब्जेक्ट पे काम करते हो, उसको आप वेरिएबल कहते हो, वो भी आपके पास वेरिएबल होते हैं। और उसके अलावा अल्फाबेटिक्स और डिजिट्स को भी आप वेरिएबल
कहते हो, अल्फाबेटिक्स या डिजिट्स वगैरह को वेरिएबल कहा जा सकता है। अल्फाबेटिक्स क्या है, ए बी सी, डिजिट्स क्या है 1 2 3, तो ये भी आपके पास वेरिएबल है। जबकि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो होते हैं वो आपके पास फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, ऐसी वैल्यू होती हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहती हैं। जैसे कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम लिखते हुए हम कोई भी अगर दो वैल्यू लेते हैं, जिनमें हम एक इंटीजर दे देते हैं a इज इक्वल टू 5, अब मेरे पास 5 जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या है जी, कांस्टेंट है। या फिर मैंने कोई भी ए अगर मेरे पास है, ए मेरे पास अगर कांस्टेंट है, 5 की वैल्यू जो है मेरे पास वेरिएबल में, 5 को चेंज करवा सकता हूं, ए को चेंज नहीं करवा सकता। मीन आपके पास ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको आप चेंज नहीं करवा सकते, वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जिनके थ्रू आप कोई भी काम करते हो, वो आपका मैथमेटिकल कोई भी काम करते हो, उनको आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, और इनके आपको सामने सिंबल भी नजर आ रहे हैं, ऑपरेटर्स भी नजर आ रहे हैं। एडिशन बेसिकली कोई भी दो वैल्यू को ऐड करने के लिए, 3 4 5 जितनी वैल्यू उनको ऐड करने के लिए यूज होता है। सब्ट्रैक्शन माइनस करने के लिए यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। डिवीजन जो होता है आपस वो डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू का जो साइन होता है, इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हो। कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर सेट द वैल्यू ऑफ अ टर्म, द सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इज द इक्वल, साइन इक्वल का साइन है, जैसे कि a इज इक्वल टू 10। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं कि जो दो वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन कायम करने के लिए होते हैं, या कोई दो वैल्यूज के बीच में दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, कंपेयर करना चाहते हो, या फिर आपने कोई उसमें उन दोनों वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशनल यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो। जैसे कि इक्वल टू का साइन है, या फिर लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है एंड लेस देन का साइन है। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। और इसके अलावा और भी इसमें C++ में कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इनके ऊपर हमने कंप्लीट डिटेल से देखा कि ये होते क्या हैं, इन पर कैसे काम करते हैं। तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, कांस्टेंट के आगे काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो आपका बेसिक में सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल को आप समझ लें, बड़ी बात है। इसके आगे जो टाइप्स आएंगी उनको इंशाल्लाह हम C++ के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोग्राम देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आप मेरे C++ के लेक्चर को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी C++ सीखने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।